Hello bachcho, let's read the question. The question says the equation of hyperbola whose foci are 6, 4 and minus 4, 4 and eccentricity 2 is A, B, C, D 4 options given है हमारे पास. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करनी है. सो की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पता होनी चाहिए हमें. सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 where alpha and beta is center of hyperbola and coordinates of foci are alpha plus minus a comma beta. सो इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है. इसेंट्री लिए क्या रिलेशन यूज करेंगे? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. अब इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. स्टेटमेंट में गिवन क्या है? इसेंट्रिसिटी विच इज इक्वल टू 2 एंड फोकी गिवन है. उसके कोऑर्डिनेट्स 6, 4 एंड माइनस 4, 4 विच मीन्स 6, 4 एंड माइनस 4, 4 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी. सो अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जनरल कोऑर्डिनेट्स अल्फा प्लस माइनस ए ई. सो अल्फा प्लस ए ई इक्वल्स टू 6 एंड बीटा इक्वल्स टू 4. 4 कोऑर्डिनेट 6, 4. अब नेक्स्ट 4 कोऑर्डिनेट माइनस 4, 4 माइनस 4, 4. इससे क्या आएगा हमारे पास? अल्फा माइनस ए ई इक्वल्स टू माइनस 4 and beta की वैल्यू it is equal to 4. So now suppose it is equation number second and alpha plus ae equals to 6 is first. इससे हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. So from first and second equation by adding first and second equation क्या आएगा हमारे पास? अल्फा प्लस ae equals to 6 and अल्फा प्लस a अल्फा सेकेंड इक्वेशन क्या है? अल्फा माइनस ए ई. सो माइनस आएगा माइनस ए ई इक्वल्स टू माइनस 4. अब जब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो क्या आएगा हमारे पास? 2 अल्फा इक्वल्स टू 2. सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा इक्वल्स टू 1. नाउ अल्फा की वैल्यू को 1 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में. पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन फर्स्ट इक्वेशन. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? अल्फा प्लस ए ई इक्वल्स टू 6. अल्फा प्लस ए ई इक्वल्स टू 6. अल्फा की वैल्यू को 1 पुट करेंगे प्लस ए एज इट इज एंड ई की वैल्यू पता है हमें विच इज इक्वल टू 2. ई की वैल्यू को पुट करेंगे 2 इक्वल्स टू 6. सो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास? 2a इक्वल्स टू 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5. सो 2a इक्वल्स टू 5. a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 अपॉन 2. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए क्या क्या पॉइंट्स की जरूरत है? अल्फा, बीटा, a एंड b की वैल्यू. सो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल गई हमें, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू पेंडिंग है. सो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. सो b की वैल्यू b स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 5 अपॉन 2 इसका स्क्वायर, ई स्क्वायर की वैल्यू e की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 25 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 1. सो विच इज इक्वल टू 25 अपॉन 4 इंटू 3. सो इट इज इक्वल टू 75 अपॉन 4. बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास. ए स्क्वायर की वैल्यू 25 अपॉन 4 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 75 अपॉन 4. अब वैल्यूज को जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में पुट करेंगे. सो नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या थी? x माइनस अल्फा स्क्वायर. सो x माइनस अल्फा की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 25 अपॉन 4. सो 25 अपॉन 4 माइनस y माइनस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? इट इज इक्वल टू 4. सो माइनस 4 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 75 अपॉन 4.
75/4 इक्वल्स टू 1। सो वैल्यूज, सो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं हम। x माइनस 1/25/4, फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकती है। सो माइनस, अब y -4 और y +4 है ए एंड बी ऑप्शन में, बट हमारी ऑप्शन में क्या आया है इक्वेशन में, y -4। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। I hope you all understood it well. Best of luck.